आप वो ताकत हो दुनिया की, सब कुछ हासिल कर सकते हो। इंसान भगवान ने इसलिए ही बनाया है, वरना हमें पशु को भी बना देता, कोई जानवर बना देता। इंसान बनाया तो कुछ अलग करने के लिए बनाया है, वरना हम आम सी जिंदगी जी के लोग मर रहे हैं। मैं चाहता हूं दोस्त, अगर आप इस दिन जिंदगी में आए हो ना, तो कुछ खास करके जाओ। आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें कि फलां बंदा फलां देश से या फलां कंट्री से कुछ करके गया। आज हम पढ़ते हैं ना बिल गेट्स के बारे में, हुसैन बोल्ट के बारे में, माइकल जॉर्डन के बारे में, मोहम्मद अली के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं? वो अपने समय में बहुत कुछ करके चले गए, आज उनको याद कर रहे हैं हम। इतिहास के लोगों को उठा लो, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, बहुत सारे योद्धा हुए हैं, आज उनको हम याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज में बहुत सारा अलग काम करके गए। तो दोस्तों, आज एक और उदाहरण देता हूं आपको। हमें शायद अपने दादा परदादा की फोटो याद नहीं है, उनका नाम तक नहीं पता होगा शायद किसी को। क्यों नहीं होगा? डिफरेंस आपको बताऊंगा। क्योंकि शायद हमने वो इतना कुछ नहीं करके गए हमारे लिए। आज भगत सिंह को याद क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि भगत सिंह कुछ करके गया था, और हमारे भगत सिंह के समय में हमारे दादा परदादा भी हुए थे। आज उनको याद क्यों नहीं कर रहा पूरा देश? क्योंकि भगत सिंह ने कुछ अलग किया था, और हमारे दादाजी शायद उस समय कुछ नहीं कर पाए, तो आज याद नहीं कर रहा। तो दोस्तों, मैं कहता हूं अगर पहचान बनानी है, मैं कहता हूं कुछ अलग करो, और वो करो जो समाज आपको रोल मॉडल माने। आप जाओ, रहो या न रहो, आपके जाने के बाद वो सिस्टम खड़ा रहे, फिर आप उस सफलता के महीने में वाकई में सफल हो गए। फिर इंसान अमर हो जाता है। एक कहावत भी है ना, भाई आप चाहते क्या हो? कि मैं मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहता हूं। ये सबसे बड़ी बात है। मर तो आम रही, आज पता नहीं कितने लोग जा चुके इस पृथ्वी से, और कितने जा रहे हैं हर रोज। कोरोना वायरस की वजह से भी, वैसे भी कोई खास मरता है तो हमें पता चलता है ना। पीछे से 20 दिन पहले ही इरफान खान जो डेथ हुई थी, ऋषि कपूर की डेथ हुई थी, वो पूरे देश में, पूरे विदेशों में फैल गई। यार फला बंदा मर गया, एक हमारे गांव में बंदा मरता है, उसकी आती है टीवी पे। नहीं, क्योंकि हमने कुछ अलग नहीं किया। इरफान खान कुछ अलग करके गया, ऋषि कपूर कुछ अलग करके गए, आज उनकी पूरा देश शोक मना रहा है, रो रहा। लोग नहीं जाने चाहिए थे, क्योंकि वो देश के लिए कुछ कर रहे। दोस्तों, उन्होंने अपनी एक फील्ड में पहचान बनाई थी। मैं चाहता हूं आप भी ऐसा कुछ उद्देश्य बन के, छोटी सोच मत लेके जियो। जीना तो बड़ी सोच लेके जियो, चाहे वो सफलता आपको मिले या ना मिले, लेकिन लक्ष्य उसकी तरफ बढ़ना हमारा बहुत जरूरी है। मिलना ना मिलना ये हमारे एफर्ट पे है, लेकिन हमने छोटी सोच रख के ही हमने आपको नीचा दिखा दिया वहीं पे। तो मैं कहूंगा आप के अंदर वो पावर है, वो किसी इंसान के अंदर नहीं हो सकती। आप यूनिक हो इस दुनिया में। कई लोग क्या है, अपने आप को बहुत नीचा महसूस करते हैं कि फला बंदे की हाइट बहुत बढ़िया है, फला बंदे की बॉडी बहुत बढ़िया है, फला बंदे की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। यार वो बंदा है, हम उसकी गुणगान गा रहे हैं, और उसको देख के हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। इसका मतलब हम अपने ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने आप की बेइज्जती कर रहे हैं, आत्मग्लानि करवा रहे हैं अपने आप को। आपके अंदर भी वो दिमाग है, हाथ है, सब कुछ है। आपने शायद चंगेज खान के बारे में सुना, 4 फुट का था वो, और इतना काला कुलुट्टा बंदा था, और उसने पूरे एशिया को जीत लिया था यार। नेपोलियन हिल, बोनापार्ट, 4 फुट 3 इंच हाइट। मतलब वो बंदे क्या थे भाई, बहुत कुछ था उनके अंदर। हम जैसे इंसान ही थे, लेकिन उनकी विल पावर, फोकस बहुत बड़ा था हमसे। अगर आपने कामयाब होना, अपने फोकस को बढ़ा दो, और अपनी जो सोच है उसका दायरा बढ़ा दो। छोटी मोटी सोच लेके मत जियो। करोड़ों लोग जी रहे हैं और कुछ बन नहीं पा रहे। कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। समाज के लिए रोल मॉडल बनना है तो वो काम अलग ही हो सकता है। देखो 20 साल 150 साल से हमारे गांव में खेती हो रही है, हमारे घर में खेती हो रही है। अगर मैं भी खेती करने लग जाऊं तो कुछ अलग किया नहीं भाई, वो करके चले गए। अगर आज मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूं तो आने वाले समय में उसका अलग ही रिजल्ट होगा। ये सबसे बड़ी पावर है। तो दोस्तों, सिर्फ फोकस, सक्सेस ये मैटर करता है। बस आप सभी को नमस्ते।